अपना मलबा खाओ उजाड़ू सभ्यता। प्रभाष जोशी। उगते सूरज की साफ चमकीली धूप राजस्थान में ही रह गई। मलबा में तो आसमान बादलों से छाया हुआ था और ऐसा लगा कि अभी बारिश गई नहीं है। चारों ओर मटमैला बरसाती पानी भरा हुआ था। सभी छोटे बड़े नाले बह रहे थे। इतना ज्यादा पानी ये धरती नहीं सोख सकती थी। ऊपर से ये बादल बरसने को तैयार थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मलबा में घटे स्थापना की तैयारी चल रही थी। घर आंगन को गोबर से लीपने और रंगोली सजाने का काम हो रहा था। बहू बेटियां नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगी थी। लेखक तो ट्रेन में बैठे सफर कर रहे थे और रास्ते में छोटे छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। लेखक तो चटक उजली धूप, ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें देखने आए थे। पर क्वार का महीना मालवा में मानसून के जाने का होता है, मगर इस बार तो वो जाते हुए भी धौंस दे रहा था। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाती हैं और सारे जरूरी समाचार भी देती हैं। वो कलालपुर में भारत के हारने से दुखी थी। फिर वो मौसम और खेती के बारे में बात करने लगी। उन्होंने बताया कि ज्यादा बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल तो गल गई, पर गेहूं और चना की फसल अच्छी होगी। उन्होंने चाय भजिया अच्छे बना के दिए। लेखक और उनकी पत्नी बड़े मजे से खाते पीते ट्रेन से उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा नदी भी मिली। वो भरपूर बह रही थी। गए महीने उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया था। कहीं कोई खतरा नहीं था। अब मालवा में वैसे पानी नहीं गिरता जैसे कभी गिरा करता था। पहले का औसतन पानी गिरा तो बहुत ही लगता था और इस बार भी बरसात 40 इंच की हुई। इंदौर से उतरते ही गाड़ी में सामान रखवाते हुए दव्वा को कहा कि हमें सब नदियां, तालाब और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। पर बाद में सोचा कि अब उम्र 70 की हो चली है और इस उम्र में शरीर भी पहले जैसा फुर्तीला लचीला नहीं हो सकता। अब नदी नाले पार नहीं होंगे, पहाड़ नहीं चढ़े जाएंगे। इस एहसास के बावजूद हमने दो जगहों से नर्मदा नदी देखी। कहीं मटमैली, कहीं चिचली तो कहीं अथाह गहरी दिखाई दी। जोटरलिंग के तीर्थधाम वहाँ नहीं लगता था। बड़ी बड़ी मशीनें और ट्रक गुजर रहे थे। इतने बांधों के बावजूद नर्मदा में अभी भी खूब पानी है और खूब गति है। नेमवार के पास बिजवाड़ा में नर्मदा काफी शांत, गंभीर और काफी भरी पूरी थी। हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर उसके किनारे हम बैठ गए। हम नदी को माँ मानते हैं, नर्मदा मैया। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। ओंकेश्वर और नीमवार जाते हुए दोनों बार विंध्या के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल के घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में संगोल के जंगल। सिमरोल के बीच से चोरोल को बहती हुई मिलती थी। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। बचपन पर पितृवक्ष और नवरात्रि में ऐसे ही हमें नदियों में पानी मिलता था। शिप्रा नदी छोटे होते हुए भी उज्जैन में महाकाल के पांव पखार कर पवित्र हो गई थी। ये चंबल विंध्या के जामपाव पर्वत से निकलकर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को लेखक ने बिलोद में देखा। वो खूब बह रही थी। वहाँ काफी पानी था। इसके आगे बीहड़ों में डाकू रहते हैं। आगे बहुत बड़ा बांध है। इस बार गांधी सागर बांध के सब फाटक खोलने पड़े। बहुत पानी भर गया था। हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार उसने इतना भर दिया था कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 2-3 दिनों तक पुल पर से पानी बहता रहा। मालवा के पठार की सभी नदियां भर गई। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोतों का सदा जीवित रहना है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। आज के इंजीनियर खुद को पानी का सबसे बड़ा प्रबंधक मानते हैं, पर मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने पहले से ये काम वो कर गए थे। उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया था, जिससे कि बरसात का पानी रोका जा सके। आज के इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए। पग पग पर नीर वाला मालवा सूखा हो गया।
कभी कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे इतना पानी रहा करता था कि जितना महाराष्ट्र की चंद्रभंगा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने वाली नदियां उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरोल, ये सदा नीर नदियां यानी हमेशा पानी रहने वाली नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। 1899 में मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था और 1973 में 77 इंच पानी गिरा। यदि 28 इंच से कम बारिश हो तो वो सूखे का साल होता है। हम जिस विकास को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की असभ्यता है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कमलेश सेन अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाओ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाली है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों मौसम के चक्र बिगड़ रहे हैं, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। अमेरिका की घोषणा है कि वो अपनी खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगी और हम भी अपनी मालवा की धरती को उजाड़ने में लगे हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं?